नमस्कार। इस्लामिक दुनिया में एक बड़ी हलचल है। एक नया सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव सामने आया है, जिसे कुछ लोग मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये प्रस्ताव आखिर है क्या, और भारत जैसी बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो हुआ ये है कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं नाटकीय सवाल खड़ा हो गया है। क्या मुस्लिम देशों के लिए नेटो जैसा कोई मिलिट्री गठबंधन बनने जा रहा है? और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये प्रस्ताव सीधे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से आया है। उनका ये बयान साफ दिखाता है कि इस आइडिया के पीछे की सोच कितनी गंभीर है और उनका इरादा क्या है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये मुस्लिम नेटो का आइडिया आखिर है क्या और इसमें क्या-क्या शामिल है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब के साथ जो उसकी मौजूदा डिफेंस पार्टनरशिप है उसे और बड़ा किया जाए, इतना बड़ा कि उसमें बाकी मुस्लिम देश भी शामिल हो जाएं और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बन जाए। अब जरा इसके कुछ खास पहलुओं पर नजर डालते हैं। ये वाकई में काफी दिलचस्प है। पहला, इसका मॉडल नेटो जैसा होगा, मतलब कलेक्टिव डिफेंस। दूसरा, ये पाकिस्तान और सऊदी के बीच पहले से मौजूद एक समझौते का ही विस्तार होगा। और हाँ, इसमें तुर्की जैसे दूसरे देशों को भी शामिल करने की बात कही गई है। मकसद है एक मजबूत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बनाना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया है। इसकी जड़ें एक मौजूदा समझौते में है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ आता है सबसे अहम हिस्सा। कहा जा रहा है कि इस समझौते में एक सामूहिक रक्षा क्लॉज शामिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 की तरह। और इसी वजह से इसकी तुलना बार बार नाटो से की जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब सिर्फ कागजों पर है। असल में दोनों देशों के बीच पहले से ही काफी मजबूत सैन्य रिश्ते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाना, ये सब पहले से ही चल रहा है। तो ये नया प्रस्ताव इसी मजबूत नींव पर बनाया जा रहा है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर अभी ही क्यों? ऐसी क्या जल्दी थी कि पाकिस्तान को ये प्रस्ताव ठीक इसी वक्त देना पड़ा? इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल कारण क्या हो सकते हैं? पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो इसकी कई वजह हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता, गाजा को लेकर जो तनाव चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, और साथ ही अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं। इन सब को एक बड़े मुस्लिम सैन्य गठबंधन की जरूरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, और वो है भारत। तो भारत इस पूरे समीकरण में कहाँ फिट होता है? तो चलिए अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो पाकिस्तान के इस पूरे प्रस्ताव पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और ये रिश्ता है भारत और सऊदी अरब के बीच की गहरी और लगातार बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और सऊदी के रिश्ते वैसे तो दशकों पुराने हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तेजी आई है वो देखने लायक है। 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत में एक बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया, और 2024 आते आते तो दोनों देशों ने अपनी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर ली। ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप कितनी तेजी से गहरी हो रही है। $100 बिलियन। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो रकम है जो सऊदी अरब भारत में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। ये एक आंकड़ा ही अपने आप में दोनों देशों के बीच के गहरे आर्थिक रिश्तों की पूरी कहानी बयां कर देता है। और बात सिर्फ भविष्य के निवेश की नहीं है, जो अभी हो रहा है वो भी कुछ कम नहीं है। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों के बीच करीब करीब $43 बिलियन का ट्रेड हुआ। ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप को दिखाता है। और ये पार्टनरशिप अब सिर्फ पैसों और व्यापार तक सीमित नहीं रही है, ये अब डिफेंस तक पहुंच चुकी है। अल मोहेद अल हिंदी जैसी नेवल एक्सरसाइज, एक्स सदा तंसीक जैसी आर्मी एक्सरसाइज, और हाल ही में हुई $225 मिलियन की एक डिफेंस डील, ये सब इस बात के पक्के सबूत हैं कि दोनों के बीच सैन्य सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अब हमारे सामने दो बातें हैं। एक तरफ पाकिस्तान का ये बड़ा सा प्रस्ताव, और दूसरी तरफ भारत सऊदी के ये मजबूत होते रिश्ते। तो आखिर होगा क्या? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं।
तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग विजन टकरा रही हैं। एक तरफ एक ऐसा मुस्लिम गठबंधन बनाने का आइडिया है जिसका पूरा फोकस मिलिट्री डिफेंस पर है, और दूसरी तरफ है भारत और सऊदी की साझेदारी जो इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और अब मिलिट्री, इन तीनों मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। यही वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसे समझना जरूरी है। तो एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? उनका मानना है कि सऊदी अरब की एक खास स्ट्रैटेजी है और वो है बैलेंस। रियाद कई देशों के साथ पार्टनरशिप करता है, लेकिन वो ऐसा करते हुए अपने पुराने और ज़रूरी पार्टनर्स जैसे भारत को कभी कमज़ोर नहीं करता। तो कुल मिलाकर बात यह है, और ज़्यादातर एनालिस्ट भी यही मानते हैं, कि भारत और सऊदी अरब के बीच जो मजबूत मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है, यानी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य, उसके पाकिस्तान के इस नए प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना न के बराबर है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में जहां कई पावर सेंटर्स हैं, क्या किसी एक देश का पक्ष चुनना अब एक पुरानी बात हो गई है? क्या भविष्य सिर्फ बैलेंस बनाने और एक साथ कई पार्टनर्स के साथ रिश्ते निभाने का है? सोचने वाली बात है।